तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैस के मैजिक न इस्तेमाल करने की बात पूरे स्कूल के अंदर बहुत तेज़ी से फैल चुकी थी और इसी चीज़ को लेकर एक एमरजेंसी इंक्वायरी बैठाई गई थी। ये इंक्वायरी को हमारे ब्लेस मिनिस्टर ले रहे थे और वो मैस के ऊपर काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन तभी वहाँ पास अपना रियो ग्रैंड्स आ जाता है जो मैस को एक चैलेंज देता है। मैस उस चैलेंज को बड़े आराम से पास कर लेता है। तभी रियो ग्रैंड्स उसकी काफ़ी तारीफ भी करता है, लेकिन मैस को क्या पता था एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। मैस को अचानक से काफ़ी ज़्यादा रेत पकड़ लेती है। मैस अपने आप को बचाता है और सभी से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तभी सारे के सारे डिवाइन विजनरीज अपने मैस के सामने खड़े हो जाते हैं। ऑटर मैस से बोलता है, मैस तुम्हें क्या लगा था ये सब इतने जल्दी ख़त्म हो जाएगा? हमने तो अपना डिसीज़न अभी तक लिया ही नहीं। हम सभी डिवाइन विजनरीज को यहाँ पास वोहलबर्ग ने भेजा है। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे लिए एक्सेप्शंस करेंगे? अगर हम ऐसे ही एक्सेप्शंस बनाते रहेंगे तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। तुम मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन तुमने बुरियो ऑफ मैजिक में एडमिशन भी लिया। ये बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है तुमने मैस। इसकी एक ही सज़ा है, सजाए मौत। मैस रोने लगता है। तभी अचानक से ब्लेस के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है और वो बोलने लगता है, ये लड़का हमसे बिलोंग करता है, यानी कि इनोसेंट ज़ीरो से इस लड़के को हमें सौंप दो। सभी के सभी डिवाइन विजनरीज ये सोचने लगते हैं कहीं मैस ही तो इनोसेंट ज़ीरो नहीं है। मैस बोलता है, मैं किसी से बिलोंग नहीं करता, मैं खुद से बिलोंग करता हूँ। रेनेटस बोलता है, तुम्हें लगता है हमें इस सब से कोई मतलब है इस टाइम? तभी पता नहीं कहाँ से अचानक से एक बंदा उछल कर बोलता है, इसके शरीर में मैजिया पैरासाइट है, मैजिया पैरासाइट। नरेटर बताता है मैजिया पैरासाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑर्गेनिज्म है जो किसी के भी शरीर पे अपना कब्जा कर सकता है। रियो डिसाइड करता है कि वो मैजिया पैरासाइट को ब्लेस मिनिस्टर के शरीर से निकालेगा। वो जाने लगता है। तभी सैने उसे रोकता है, लेकिन अचानक से मैस तब तक में मैजिया पैरासाइट को शरीर से अलग करता है, लेकिन मैजिया पैरासाइट उसके मुंह के अंदर ही घुस जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और डर जाते हैं, कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन मैस कम कहाँ है, उसने उस मैजिया पैरासाइट का बैलून एनिमल बना दिया। रियो ग्रैंड्स मैस की तारीफ करते हुए बोलता है, ये लड़का तो सोना है, सोना। फालतू का इसको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। ऑटर बोलता है, नहीं, रूल्स रूल्स होते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रूल्स पे चलता हूँ। जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता वो मारा जाएगा। मैस बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मुझे हिला सको तो हिला लो। ऑटर देखता रह जाता है क्योंकि मैस के पैर जमीन के अंदर गड़ चुके थे। ऑटर अपने आप को रोक नहीं पाता, वो मैस के पीछे जाता है और मैस के ऊपर हमला करने ही वाला था। तभी अचानक से एक स्वाड आके गिरती है उन लोगों के ऊपर। मैस बोलता है, मैं इस स्वाड को जानता हूँ। हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, वोहलबर्ग और रेन एम्स थे। वोहलबर्ग बोलते हैं, लॉर्ड डिवाइन विजनरीज, मैं चाहता हूँ आप लोग अपना डिसीज़न बदल लें। ये लड़का हमारी मदद कर सकता है इनोसेंट ज़ीरो से लड़ाई करते वक्त। मुझे खुशी होगी अगर आप डिसीज़न बदल लेते हैं। तभी मैस बोलता है, क्या हेडमास्टर कोई इम्पोर्टेंट इंसान है? रियो ग्रैंड्स उसे बताता है, हेडमास्टर अपने टाइम के एक डिवाइन विजनरी रह चुके हैं और वो अपने उस टाइम के इतने पावरफुल बंदे थे कि आज तक कोई भी डिवाइन विजनरी उनके जितना ताकतवर नहीं बन पाया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने इनोसेंट ज़ीरो से 1v1 फाइट में टक्कर की फाइट करी थी। आज भले ही मैं नंबर 1 हूँ, लेकिन मैं उनके जितना ताकतवर नहीं बन सकता। इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, जब हेडमास्टर कुछ बोला करे तो उनकी बात को ध्यान से सुना करो। मैस बोलता है, ठीक है, और हमें पता ही है मैस क्या बकैती करता है हेडमास्टर के सामने। ऑटर जो रहता है वो अब भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी वॉलबर्ग जो रहते हैं वो सभी डिवाइन विजनरीज के सामने अपना सर झुका देते हैं।
सभी डिवाइन विजनरीज चौंक जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। ऑटर देखता रह जाता है। वॉलबर्ग बोलता है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने डिसीज़न को बदल लीजिए। मैं जानता हूँ रूल्स होते हैं, लेकिन समय के हिसाब से हमें रूल्स को चेंज करते रहना चाहिए। जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमेशा से हमने उन्हें इन्फीरियर स्पीसीज़ की तरह ट्रीट किया है, लेकिन अब समय आ चुका है जो गलत चीज़ है उसे हटाने का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब भी सही मौका है इस चीज़ को हटाने का। तो क्या आप मेरा साथ देना चाहेंगे? ऑटर अब भी डिनाई कर देता है। तभी रेन एम्स भी घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलने लगता है, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था। सभी यही बोल रहे थे, आप सबकी पोजीशंस को हम जानते हैं, लेकिन ओपिनियन से रूल्स नहीं बदले जा सकते माय लॉर्ड। तभी ब्लेस भी बोलता है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप अपने डिसीज़न को चेंज कर लीजिए। और वो एक लंबी सी मोटिवेशन स्पीच देते हुए आखिरी में फिर से बोलता है, प्लीज़ अपने डिसीज़न को चेंज कर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी ऑटर का भी दिल पिघल जाता है। ऑटर बोलता है, ऐसा सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता है, अगर मैं इस साल का डिवाइन विजनरी कैंडिडेट बन जाता है तो। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर मेरे को कोई नहीं रोकेगा, मैं अपने हाथों से इसे एग्जीक्यूट करूँगा। मैच जो रहता है वो बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद वो अपना हाथ जमीन पे पटकता भर है, जिससे भूकंप आ जाता है। सभी डिवाइन विजनरीज बोलने लगते हैं, ये लड़का पागल हो गया है क्या? हमें इनोसेंट जीरो दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्से में था। जिसके बाद हमें फिर से मैच दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि ये सब कहानी तो मैं अपने दोस्तों को बता रहा था। लेंस बोलता है, तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैस अजीब सा मुंह बनाता है। तभी डॉट बोलता है, मेरे ख्याल से हम लोग को मजे करने चाहिए। जिसके बाद हमें फिन दिखाया जाता है जो मार्चेट स्ट्रीट में खड़ा हुआ था। फिन सोच रहा था सभी लोग क्या पहन के आएंगे। तभी फिन देखता है मैस जो था वो अपने ऐप व्हील के साथ आया था और डॉट जो था वो सोल्जर के कपड़े पहन के आया था। लेकिन लेंस जो था उसने साधारण कपड़े पहने थे। फिन बोलता है, लेंस तुमने साधारण कपड़े पहने हैं, बहुत बढ़िया। तभी लेंस दिखाता है कि उसने अपने शर्ट के अंदर एक अपनी बहन की टी शर्ट पहनी है। जिसके बाद वो लोग कोआला स्नॉट डार्ट्स का गेम खेलने लगते हैं। वो लोग काफ़ी मज़े कर रहे थे। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लेंस सभी से बोलता है, मेरे ख्याल से हमें वैंड शॉप में चलना चाहिए क्योंकि मुझे एक न्यू वैंड खरीदनी थी। सभी लोग वैंड शॉप में पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपनी वैंड चुनने लगते हैं। उस शॉप का मालिक सभी के वैंड की तारीफ कर रहा था और उसकी खासियत बता रहा था। तभी मैस एक वैंड को देखता है। वो वैंड का मालिक बताता है, ये वैंड यहाँ पर काफ़ी सालों से पड़ी है, इसे कोई हिला भी नहीं पाता, ये इतनी भारी है। मैस जो रहता है वो उस बुढ़े के इतना बोलने तक में ही उस वैंड को उठा लेता है। वो बंदा चौंक जाता है। सभी लोग अपने अपने लिए वैंड खरीद लेते हैं, लेकिन लेंस एक भी नहीं खरीदता। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उन लोगों को टॉम और लेमन भी ज्वाइन कर लेते हैं। सभी लोग और काफ़ी देर तक मज़े करते हैं। जिसके बाद वो लोग वापस घर जाने लगते हैं। मैस बोलता है सभी से, आज मुझे काफ़ी मज़ा आया, चलो फिर से कभी और दोबारा आएंगे। सभी बोलते हैं ज़रूर। लेंस बोलता है, अन्ना को भी लाएंगे। यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा इस वीडियो में। आपसे मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए टैलेंट कैन प्यार है और जल्दी से इस वीडियो पे 150 लाइक्स कर दो जिससे मैं इसका एपिसोड नंबर 3 लेते आऊँ।